आचार्य विमल सागर जी महाराज रीछा में आए थे। रीछा में 5-6 दिन तक रहे। तो हमारे यहाँ छोर बोर आते थे। उनको अर्ज की कि हमारे यहाँ छोर बोर आते हैं और हमें डर लगती है। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रतापगढ़ आना, एक जहाँ मनुष्य जलाते हैं वरा रहता है, उसकी खुटिया बना के ले आना। तो मैं वहाँ से वरा ला कर खुटी बना करके प्रतापगढ़ गया। प्रतापगढ़ उन्होंने मुझे खुटिया मंत्र करके उनके 4 तांबे के पत्र दिए। वो 4 तांबे चारों तरफ चारे कोने पर मैंने गाड़ दिए। उन्होंने कहा गाड़ देना, मैंने गाड़ दिए। इसके बाद में चोर का भय मिट गया। एक बार मैं दुकान पर बैठा था, दुकान पे दिन को 4 बजे मुझे अचानक याद दृष्टि खत्म हो गई। जिसको जो सामान दिया वो याद नहीं रहा, पेमेंट दिया वो भी याद नहीं रहा। घर मतलब असामी थे, ग्राहक आए थे, उनको पेमेंट भी दिया था, कोई याद नहीं रहा। उन्हें ग्राहक ने फादर को कहा कि ये क्या बात है, उलझुल बातें कर रहा है, क्या हुआ है। वो आए, देखा तो बातें वैसी थी। फिर वो आके मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा झपटा करे वैसे लाए वहाँ पर, बोले कोई ठीक हुआ नहीं। वहाँ से फिर मैं जयपुर गया। जयपुर ले जाओ, मैंने कहा। जयपुर ले गए। वो विमल सागर जी, आचार्य विमल सागर जी वहीं खनिया जी विराजमान थे, चतुर्मास किया था वहाँ पर। वहाँ गया, उनको अर्ज की कि मुझे याद दृष्टि खत्म हो गई है। साथ में थे हमारे साड़ू जी, अजीत मल जी पारसोला वाले थे, और मेरे साला जी भी थे, श्रीपाल जी करके, वो साथ में आए थे। आचार्य जी ने कहा कि तुम बाल कटवा दो। बाल कटवा करके नींबू लगा करके नल के नीचे बैठ जाओ। फिर मैं नाई के पास गया, बाल कटवाए। उसमें हमारे यहाँ 2-3 रुपया बाल कटे के लेते थे, उसने 35 रुपया लिया। बाल खाली निकल रखे। मैंने कहा हमारे यहाँ तो 3 रुपये में होता, तुम 35 रुपया ले रहे हो। नहीं, 35 रुपया जयपुर है ये। वहाँ पर मैं ठंड के दिन थे, पूरी ठंड थी वहाँ पर। तो नल के नीचे आधा घंटे तक बैठा रहा। 3 दिन तक ऐसा किया मैंने। एकदम क्लियर हो गया, याद दृष्टि आ गई और एक अच्छा हो गया। इसके बाद में हमारे यहाँ रीछा में के मतलब कुएं में पानी नहीं आ रहा था। आचार्य जी ने देखा ही नहीं था। वहाँ जा कर के उन्होंने राजपूत ने पूछा, उसको कहा कि तुम दक्षिण दिशा में और थोड़ा सा और ले जाओ। पानी आ गया वहाँ। और आचार्य श्री के पास वो टीकमगढ़ में विराजमान थे, मैं वहाँ गया था। मैंने कहा मेरे ग्राहकी चल नहीं रही है, इसके लिए मुझे कुछ दो। उन्होंने एक कागज़ पर मुझे यंत्र बना करके दिया। मैंने उस डिब्बी में रखा। ग्राहकी अच्छी चलने लगी। अगर मैं कहीं बाहर जाता, वहाँ से 1 घंटा लेट आता, तो भाई 10-15 जने बैठे ही रहते, कहीं जाते ही नहीं रहते। कंपटीशन भी जोरदार रहता था। लेकिन वहाँ से वहाँ उठला था, ओटे पर बैठे, पोटे बांध कर मतलब कट्टे में अनाज लाते, वही बैठे रहते, 1 घंटे तक राय देखते। संतरामपुर वाले आएंगे वो यंत्र मांगने के लिए, अभी आए। कहाँ है? शक्ति ही भक्ति है। इसी तरह से आचार्य सुरेश सागर जी, मैं उदयपुर गया था, मुझे छाले बताए पेट में, दवाई दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद दूसरी बार और गया मैं, उसने अपेंडिक्स बताया। 4 दिन तक वहाँ रहा। 4 दिन तक ऐसा ही करे, कल ऑपरेशन करते, कल ऑपरेशन करते, भोजन नहीं करा। 4 दिन तक मैंने भोजन नहीं किया। फिर लास्ट में कहा कि तुम्हारे खून पतला है, इसलिए जो है कोई रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं होगा। अगर रिस्क लेते हैं तो इसका मैंने कहा क्या होगा, इसका पेमेंट कितना होगा? 1,10,000 रुपया होगा। फिर बच्चे साथ में थे, उनको कहा, मैंने कहा ये अपने 1,10,000 में काम करवाना नहीं है, चलो घर पर, अपने घर ही चलते हैं। मरनो मंजूर है। घर पर आए, नहीं करना। आचार्य जी जा रहे थे गिरनार जी की तरफ। हमारे ये पोता होते हैं, ये संप्रकाश सागर जी, उनके साथ में ही थे। उस समय मतलब दीक्षा नहीं ली थी। तो सुबह 5 बजे मैंने बात कही
कि इस तरह से यह बात है और मुझे अहमदाबाद जाना है। उदयपुर से मैं यहाँ आ गया है और अपेंडिक्स बताया। आपने आशीर्वाद दिया, मैं अहमदाबाद गया। अहमदाबाद आकर के मतलब ऑपरेशन किया, उन्हें कुल्लान खर्चा मेरा 50,000 रुपया का हुआ। सब ठीक हो गया, किराया वगैरह सब इतना ही खर्चा हुआ, कोई ज़्यादा नहीं हुआ। फिर वहाँ से हमारे बेनोई जी थे, तो पहले तो आप आचार्य जी के पास जाओ और 5,000 एप्पल ले जाओ और जा कर के आशीर्वाद लाओ। वो एक गिरनार जी 40 किलोमीटर ही दूर से वहाँ गए हैं। जा कर के रात को निकले और सुबह पहुँच गए और इनका आशीर्वाद लिया। ना तो मेरा मतलब चाले निकले न कुछ नहीं, सब बढ़िया हो गया और घर पर आया। इसी तरह से 1 लाख रुपए बचत करवा दी। हमारे बेटा को मतलब सर पर काटा था। मैं मंदिर में था 6 बजे, मतलब सर पर हैंडपम्प था, हैंडपम्प के पास में सर पर काट लिया। फिर वापस बुलाने के लिए आया मैं, अगर सर पर काटा है तो अपन सागवाड़ा चले और हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवा दें और क्या करेंगे। तो वहाँ से सागवाड़ा गए, जहर चढ़ गया था, बांध दिया था पाँव मैंने। जा करके वहाँ उनको इलाज किया, जहर भी उतर गया, सब कुछ हुआ, लेकिन पाँव में जो है हड्डियाँ निकल गई। ऐसा 15 दिन तक ऐसा ही चला। तो हमारे आचार्य जी मतलब वहाँ से उस गाँव से आ रहे थे, रिक्शा के श्रावक थे पास में। उनको कहा मैंने कि इस तरह से यह बात है, 15 दिन हो गए हैं, हड्डियाँ निकल जा रही हैं, ठीक नहीं हो रहा है, और सर पर काटा है, हड्डियाँ ठीक होता है वापस हड्डियाँ निकल जाती है। आचार्य शाम को 8 बजे मतलब ध्यान में थे और उनको यहाँ आना था। नारियल वहाँ मिलता नहीं था, बाजार में थे। चौके में से एप्पल लाए, एप्पल ला करके आचार्य जी को कहा, तो आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। आकर के उनको एप्पल खिलाया, 4 दिन में कंप्लीट साफ हो गया। ये आचार्य का आशीर्वाद और यही विमल सागर का आशीर्वाद है। तो धार्मिक शिक्षा पढ़ाने का काम कर, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नमोस्तु किया, माला गिनते ही 15 दिन बाद में मेरा आदेश आ गया कि आप केस जीत गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस जीत गया। फिर आचार्य जी से निवेदन किया, महाराज से मेरे 6 महीने से पगार रुका हुआ था। फिर निवेदन किया तो महाराज ने कहा कि ये पेमेंट भी आपका मिल जाएगा। समझने की बात है, कभी कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होता है। वहाँ से आदेश तो आया कि आपका पेमेंट तैयार, आ जाइए। मैं गया पेमेंट लेने के लिए, आचार्य से आज्ञा ली तो आचार्य ने मना कर दिया कि अभी नहीं मिलेगा, मत जाओ। और परिस्थिति भी ऐसी थी, पैसे किराए को भी नहीं थे, जैसे तैसे करके महाराज जी की बात नहीं मानी मैंने। और किराए की व्यवस्था करके भी मैं टुंडला पहुंचा। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा भैया पेमेंट अब तो चला गया है, 2-3 महीने बाद आएगा। मैं पछताया भी कि आचार्य श्री की आज्ञा का पालन नहीं किया। फिर वहाँ से आया वापस, महावीर जी में चातुर्मास था आचार्य श्री का। तो उस समय फिर मैं पहुँचा, हाँ बेटे पूरा पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन तेरे को सरकारी नौकरी करने में सुख शांति नहीं मिलेगी। 2 बार तो धक्का खा चुका था मैं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया था। इसलिए मैं निर्णय किया कि अब सरकारी नौकरी का त्याग करना है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैं टुंडला पहुंचा। 6 महीने का जो पगार रुका हुआ था वो मिला। 6 महीने और एक्स्ट्रा समय हो गया था जो लोहारिया में सर्विस करते करते, तो वो ऐसा 12 महीने का बिना सर्विस किए वहाँ उस प्रिंसिपल ने हमसे साइन कराए और 1 साल का पूरा पेमेंट मेरे को दिया। और मैंने कहा भाई मैं तो अब सर्विस नहीं करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दूसरा बैठा हुआ था कि यदि आप नहीं करना चाहते हो तो 10,000 ये रुपये लो, लेकिन आप यदि इस्तीफा देते हो तो ठीक है। मैंने कहा मैं छोड़ना ही है। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को 10,000 रुपये दिए। आचार्य श्री के चरणों में नमस्कार किया। आचार्य श्री की बात तो स्मरण इसलिए है, और आजीवन सरकारी नौकरी त्याग के बाद में जैन धर्म की सेवा की। इस प्रकार से आज उनका संयम दिवस का पावन प्रसंग है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के श्री चरणों में अभी तक अपने पढ़ाया है,
बच्चों को जैन पाठशाला में पढ़ाया है, लेकिन अपने आप में जीवन में पढ़ाई नहीं की मैंने। अब पढ़ने की दृष्टि से प्राय 11 प्रतिमाओं में जो प्रतिमाएँ होती हैं उनमें कम से कम एक प्रतिमा से मैं अपने पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करता हूँ और मुझे आगे का रास्ता बताएंगे।